हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट बेस्टो पर दोस्तों, जिस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों हिंदी और उसी के साथ साथ दोस्तों मैथ की क्लास भी आपको प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने हमारी पिछली क्लास देखी होंगी दोस्तों। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों वचन, और वचन हमने आपको पढ़ाए थे जिसके दो भाग होते हैं दोस्तों, एक वचन और बहुवचन। अब इस क्लास के अंदर हम बहुवचन और एक वचन के कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों, जो अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, वही ये पोर्शन है। और अधिकतर स्टूडेंट यहीं से गलती करता है प्रश्न को सोल्व करने की। ठीक है दोस्तों, तो हम इस क्लास के बाद उन क्वेश्चनों को सही करने में कोई गलती नहीं करेंगे दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वचन, हमने आपको वचन पढ़ा दिया है। अब हम बात करते हैं एक वचन, बहुवचन और बहुवचन। यानी कि जो बहुवचन है ये विभक्ति रहित है और ये विभक्ति सहित है। सबसे पहले तो आप जान लीजिएगा कि विभक्ति क्या होती है। ठीक है, विभक्ति आपके सामने मैंने लिखी है कि न, का, के, को, में, पर आदि। ये शब्द क्या है? विभक्ति। ये शब्द क्या है? विभक्ति चिन्ह। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूँ कि बालकों, अगर मैं बात करता हूँ बालक की, अगर बालक शब्द कहीं पर आपको लिखा मिल जाता है और पूछ लेता है कि बताइए ये एक वचन है या बहुवचन, तो आपको बताना है वह क्या है? एक वचन। और यदि वही बालक शब्द उसके सामने बालक एक शब्द कहीं पर भी बहुत सी जगह क्या होता है, बालक शब्द क्या होता है हमारा? बहुवचन। पर यदि इसी बालक के साथ में हम विभक्ति लगा देते हैं, क्या लगाते हैं दोस्तों? विभक्ति लगा देते हैं, तो वही क्या कहलाता है हमारा? वही हमारा क्या कहलाता है? बहुवचन। अब बात आप सोच रहे होंगे कि बालक को हम कैसे पहचानेंगे कि वह एक वचन है या बहुवचन। यदि बालक के सामने एक लिखा जाए कि एक बालक उस शहर में गया था, तो यानी कि एक बालक की बात हो रही है, तो दोस्तों वहाँ पर ये क्या होगा? ये वहाँ पर क्या होगा? एक वचन। यदि ओनली कहा कि बालक शहर में गए थे, तो आपको पता लग रहा होगा कि बालक यानी कि बालक शब्द आया तो बालक शहर में गए थे, ना तो वहाँ पर किसी संख्या की बात कर गई हो, यानी कि वहाँ पर कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है, तो इसलिए वहाँ पर ये क्या होगा? बहुवचन होगा दोस्तों। और यदि कहा कि बालकों ने उस काम को कर दिया है, बालकों ने यानी कि एक से ज़्यादा बालक हैं, ठीक है नहीं, और बालकों ने, बालकों के साथ में क्या आ रहा है दोस्तों? विभक्ति ने। ठीक है, या बालकों का कार्य पूरा हो गया है, का विभक्ति लग रही है दोस्तों। ठीक है, बालकों के पैर में चोट आई है, बालकों के पैर में चोट आई है, तो यहाँ पर क्या है? विभक्ति दोस्तों। जैसे जैसे मैं वाक्य बोल रहा हूँ इसमें का, के, ने आदि का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, तो यही हमारी क्या कहलाती है? विभक्ति। और जब इन विभक्तियों के साथ में बालक शब्द आता है तो वो हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? बहुवचन। अब बात करते हैं लता। अगर लता शब्द आपको कहीं पर मिल जाए तो लता तो हमारा होगा एक वचन, और इसी के साथ साथ यदि इसमें हम क्या लगा दें? ये तो लताए, तो आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, इसके उच्चारण से ही पता चल रहा होगा कि लताए यानी कि लताए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बहुवचन। और उसी के साथ साथ अगर इसमें हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो लताओ, तो लताओ क्या हो जाएगा हमारा? बहुवचन। इसी प्रकार गाय, गाय हमारा एक वचन होता है दोस्तों। और यदि ये इस प्रकार गाय को ना लिख करके इस प्रकार लिखते हैं गाय, और इसमें यहाँ पर क्या लगा होता है? छोटा दोस्तों बिंदु लगाए, छोटा बिंदु, गाय। और इसको बोलने में जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हल्का सा मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग करते हैं। जैसे गाय, क्या दोस्तों? गाय, और इसको गाय, और ये गाय। तो आप देख रहे होंगे अगर इस प्रकार का गाय आपको लिखा हुआ मिल जाए दोस्तों, तो वो क्या होगा? हमारा बहुवचन होगा। और यदि इसी को हम देख के विभक्ति सहित, तो ये गायों ने घास को पूरा चर लिया है। ठीक है दोस्तों, गायों ने घास को पूरा चर लिया है, तो वहाँ पर क्या है? ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, और ये क्या है? विभक्ति सहित। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा? ये विभक्ति सहित, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बहुवचन। नदी एक वचन होता है, इसी प्रकार नदियाँ यानी कि नदियाँ बहुत सारी हो गई, तो ये क्या होगा? हमारा बहुवचन। और अगर हम इसी को लिख देते हैं नदियों, तो नदियों भी हमारा क्या है?
बहुवचन है जो कि क्या है, विभक्ति सहित होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप इनके उच्चारण से पता लगा सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन। जैसे अगर मैं बात कर दूं, नदी बहुत गहरी है, यानी कि नदी बहुत गहरी है। मैंने एक वाक्य बोला नदी बहुत गहरी है, तो नदी की बात हो रही है, तो वहाँ पर नदी क्या होगी, एक वचन। मैंने कहा नदियाँ, नदियाँ का जल, नदियों का, या मैं क्या कहता हूँ, नदियों का जल बहुत ठंडा होता है। तो नदियों यानी कि बहुत सारी नदी में बहुत सारी नदियों की बात कर रहा हूँ, नदियों का जल ठंडा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगी, बहुवचन। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि नदियाँ, यहाँ पर अगर मैं इस वाली नदी की बात करूँ, इस वाले शब्द की, तो मैं क्या वाक्य बना सकता हूँ, नदियाँ अधिकतर गहरी होती है, नदियाँ अधिकतर गहरी होती है। तो मैंने ये वाली नदी अगर लिखी हुई मिल जाए दोस्तों, तो क्या हो गया, बहुवचन। अब बात करते हैं हम अकारांत व अकारांत की। दोस्तों देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अकारांत क्या होता है और आकारांत क्या होता है। अकारांत वे शब्द होते हैं जो शब्द जिनके अंतिम में अ शब्द आता है, या जो शब्द अंतिम में अ मात्रा से खत्म होते हैं, वे अकारांत कहलाते हैं। और आकारांत वे सभी शब्द होते हैं जो शब्द अंतिम में आ की मात्रा से खत्म होते हैं, आकारांत शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिखा है अकारांत वे आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ये ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। दोस्तों ये कह रहे हैं कि यदि अकारांत वाला शब्द होगा या आकारांत वाला शब्द होगा, तो उनमें हम ए लगाकर उनको बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, अब आप बात कर रहे होंगे स्त्रीलिंग संज्ञा की और पुल्लिंग संज्ञा की। दोस्तों स्त्रीलिंग संज्ञा और पुल्लिंग संज्ञा क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, और आप पहचान सकते हो कि स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग क्या होते हैं, और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं। इनको आप डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब फिलहाल आप ये देखो कि अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। देखो जिससे मैंने बात की कामना, तो कामना, जैसे आपने देखा कामना, अगर यदि हम बात करें कामना शब्द की, तो यदि ये जो खत्म हो रहा है दोस्तों ना, यानी कि बाद में आ रहा है दोस्तों, यदि मैं बात करूँ इसकी कामना की, आप एक मिनट ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कामना, तो कामना में ये दोस्तों ना है, ये कैसे बना होगा, न प्लस आ से बना होगा। इस प्रकार से जो कामना शब्द है वह आ की मात्रा पर खत्म हो रहा है दोस्तों, या आ की मात्रा पर समाप्त हो रहा है, इसलिए यह शब्द कामना क्या होगा, आकारांत होगा। और यदि अगर मैं इसकी बात करूँ, अब ये कामना शब्द जो है ये हमारा एक वचन है, और यदि मैं इसमें ये की मात्रा लगा देता हूँ, ए की मात्रा लगा देता हूँ या ए लगा देता हूँ, तो ये हमारा बहुवचन बन जाएगा। इसी प्रकार शाखा, तो जो शाखा शब्द है ये भी ये शाखा शब्द भी दोस्तों आ की मात्रा पर खत्म हो रहा है। यदि मैं इस ख की बात करता हूँ, तो ख प्लस आ से बनता है खा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आ की मात्रा पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये फिलहाल क्या है, एक वचन है। और यदि मैं इसमें ए जोड़ देता हूँ तो ये शाखाएं बन जाएंगी। शाखा यानी कि बहुत सारी, एक से अधिक शाखाएं, तो इसको हम कह देते हैं बहुवचन। ठीक है दोस्तों, कामनाएं यानी कि कामनाएं, बहुत सारी कामनाएं कर रहे हैं। ठीक है, हम भगवान से बहुत सारी कामनाएं करते हैं कि आप सदा खुश रहें। ठीक है, आप ऐसा वाक्य बोल देते हैं, तो कामना यानी कि एक से अधिक कामनाएं कर रहा है, तो इसलिए वो क्या होगा, बहुवचन। और शाखा तो एक होती है और शाखाएं बहुत सारी होती है। जैसे कोई बैंक होता है, कहते हैं कि कितनी, इस बैंक की कितनी शाखाएं हैं, शाखा यानी कि बहुत सारी, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचन। दोस्तों देखो, आपको इनको मतलब कि इनके सेंस पे भी जाना है, इनके जो उच्चारण का सेंस है आपको, क्योंकि कुछ बातें इनकी सेंस से पता चल जाएंगी कि वे चीज़ें बहुवचन है या एक वचन। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा कि जो आ की मात्रा से संपन्न होते हैं, यदि हम उसमें ए लगा देते हैं तो वह हमेशा क्या बन जाएंगी, बहुवचन बन जाते हैं। जैसे लता, ये भी आ की मात्रा से खत्म हो रहा है, तो ये इसमें अगर हम ए जोड़ देते हैं तो लताएं,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा बहुवचन। किताब दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है किताब। अगर मैं बात करूँ किताब की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किताब कैसे बना है जैसे, तो किताब दोस्तों हमारा अकारांत है। अकारांत यानी कि एक ही मात्रा पे खत्म होता है, क्योंकि देखो किताब में किताब का जो बै, ये बै कैसे बनता है, बै यानी कि बै प्लस ए से क्या बनता है हमारा बै। तो किताब यानी कि ये अकारांत है, क्योंकि ये अ की मात्रा से खत्म हो रहा है दोस्तों। तो हमने आपको कहा यदि अ की मात्रा से या आ की मात्रा से जो शब्द जो स्त्रीलिंग संज्ञा खत्म होते हैं उनमें हम ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो किताब में हमने क्या लगा दिया, किताबें, तो एक ही मात्रा लगा दी दोस्तों, एक ही मात्रा। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे एक ही मात्रा लगा दी हमने। यदि ए है तो हमने क्या जोड़ दिया दोस्तों, एक ही मात्रा जोड़ दी है, तो ये बन जाएगा किताबें। आपको पता होगा बहुत सी किताबें वहां पर रखी है, तो क्या है किताबें यानी कि एक से अधिक किताबें वहां पर रखी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुवचन। अगर मैं बोलने लगूं कि वहां पर एक किताब रखी है, तो दोस्तों आपको संख्या निश्चित हो गई कि एक किताब की बात हो रही है। अगर मैं कह देता हूं कि टेबल पर किताब रखी है, तो किताब यानी कि अब आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वह एकवचन है या बहुवचन है, पर आपको मैंने बताया कि किताब की बात हुई है, यानी कि अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, अकारांत, और किताब वर्ड है ना, अंत में क्या आ रहा है, अकारांत, तो ये क्या होगा हमारा एकवचन। यदि मैं यहाँ पर एक ही मात्रा जोड़ देता हूँ, किताबें कर देता हूँ कि मेज पर किताबें रखी है, तो वो बहुवचन हो जाएगा, और अगर मेज पर किताब रखी है तो वह एक वचन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार रात, रात में जो तय है प्लस, तो तय प्लस ए से बनता है तय, तय। ठीक है दोस्तों, तय प्लस ए से तय, तो ये भी क्या है अकारांत, क्योंकि ये ए की मात्रा से खत्म हो रहा है। इसमें हमने एक की मात्रा लगाई है, तब जाके क्या बना राते, तो राते। ठीक है, नहीं जैसे कहते हैं ना कि रातें कटती नहीं और दिन भी गुजरता नहीं। ठीक है दोस्तों, तो रातें का मतलब है एक से अधिक रातें। ठीक है, और अगर हमने एक रात यानी कि एक रात की बात की, तो वो आपको संख्या निश्चित होगी एक रात की बात कर रहा है। अगर वो आपको ओनली बोलता है रात, तो रात भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो एक रात की बात कर रहा है या दो की। ठीक है, रात तो अगर खाली रात लिखा हुआ मिल जाए तो आपको लगाना है एक वचन। अगर रातें, तो रातें यानी कि बहुत सारी रातें होंगी। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बहुवचन। तो आप इन चीज़ को यहाँ से समझ सकते हैं। यदि किसी भी स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में अ या आ आता है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, अकारांत व अकारांत, और उनमें हम ये लगा करके उनको बहुवचन बनाते हैं। अब बात करते हैं हम स्त्रीलिंग संज्ञा में या के स्थान पर या लगाकर। दोस्तों यहाँ पे गलती होगा, इसको यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाना भूल गए थे हम, इसको लगाते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञा में या के स्थान पर या लगाकर बहुवचन बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, बहुवचन बनाते हैं। अब आप एक बात याद रखेंगे कि इस वाले या में और इस वाले या में क्या अंतर होता है। इस वाले या का उच्चारण हम ओनली स्पष्ट यानी कि साफ शब्दों में करते हैं या, और इस वाले या का शब्द हम उच्चारण करने के साथ साथ हल्की सी नाक का प्रयोग भी करते हैं। या क्या दोस्तों, या, इसको बोलते हैं या, ये वाला शब्द या और ये या। ठीक है दोस्तों, तो अब आप हम क्या करते हैं, हमने कहा है कि यदि हम इस शब्द की बात करें डिबिया, डिबिया, तो डिबिया शब्द इसमें ओनली क्या लगा हुआ है या, तो चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक वचन हो जाएगा। और यदि हम इसी या के ऊपर यहाँ पर लगाते हैं चंद्र बिंदु, तो ये हमारा ये वाला शब्द हो जाएगा हमारा बहुवचन दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा बहुवचन। डिबिया से डिबिया, डिबिया से डिबिया। इसी प्रकार चिड़िया, चिड़िया से चिड़िया, चिड़िया, ये हमारा बहुवचन, ये हमारा एक वचन। इसी प्रकार डलिया, दोस्तों डलिया शायद मेरे ख्याल से गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। डलिया, डलिया, चलो दलिया लिख देते हैं, दलिया, ये लो दलिया। दोस्तों दलिया आप जानते होंगे, दलिया खाने का होता है ना, तो दलिया। ठीक है, ये लो दलिया, 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 दलिया एक वचन और दलिया बहुवचन। इसी प्रकार से डलिया, डलिया दोस्तों जो फूलों की डलिया होती है ना, जिसमें फूल रखे होते हैं, उसको उसकी बात करें हम डलिया,
तो एक वचन, और डलियाँ बहुवचन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर डलिया है तो एक वचन, और इसी के साथ साथ अगर ये डलियाँ है तो ये चंद्र बिंदु लगा होगा और ये बहुवचन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो या के स्थान पर या यानी कि चंद्र बिंदु लगाकर उसको बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन चिड़िया, आप सोचिए चिड़िया यानी कि चिड़िया बहुत सारी होंगी और आपको चिड़िया लिखा हुआ मिलेगा ये वाला, तो आप क्या करोगे दोस्तों, बहुवचन। पर आपको ऐसा नहीं करना, अगर ये वाला चिड़िया लिखा मिल जाए तो बहुवचन होगा और ये वाला मिल जाए तो एक वचन। आपको गलती नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप कर सकता है कि बताइए क्या आपको पूछ सकता है कि निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा है। आपको दे देगा दलिया, चिड़िया, डिबिया और एक आपको दे देगा डलिया। बस आपको ज़रूरत होगी कि उस या के ऊपर चंद्र बिंदु होगा तो वह बहुवचन होगा। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा भी शब्द दे सकता है। जब हम इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे आप भली भांति इन चीज़ों को समझ जाएंगे। इसको हम ज़रा बाद में करेंगे, अब उधर की ओर आते हैं। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, जैसे आंसू, केस या बाल, समाचार, प्रजा, रोम, होश, प्राण, हस्ताक्षर, लोग, दाम, दर्शक आदि। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार से वाक्य आता है कि आपके बाल बहुत काले हैं, इस वाक्य में कौन सा वचन है। तो यदि बाल शब्द, ठीक है दोस्तों, वाक्य क्या दिया उसने, वाक्य ऐसा आ सकता है कि आपके बाल बहुत काले हैं, आपके बाल बहुत काले हैं। वाक्य में बाल शब्द एक वचन है या बहुवचन है, तो आपको बताना है। हमने क्या कहा है, बाल आया है दोस्तों, तो बाल हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यदि उसने कहा कि आपका एक बाल बहुत काला है, एक बाल, तो यदि वहाँ पर संख्या निश्चित हो गई दोस्तों तो वो हमेशा क्या होगा, एक वचन होगा। और यदि संख्या निश्चित नहीं हो दोस्तों तो हमेशा ये वाले शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप कहें आपकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, इस वाक्य में आंसू शब्द एक वचन है या बहुवचन है। तो आंसू टपक रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि आंसू शब्द क्या है, हमेशा बहुवचन, तो बहुवचन होगा। अगर वह कहता कि आपकी आंख से एक आंसू टपका है, तो एक आंसू यानी कि वहाँ पर संख्या निश्चित हो गई दोस्तों, तो अब क्या होगा, अब वह एक वचन होगा। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। क्या देता है, आपके हस्ताक्षर बहुत अच्छे हैं, तो हस्ताक्षर शब्द क्या है, बहुवचन। ठीक है, अगर वो कहता है कि आप अपना एक हस्ताक्षर कीजिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर एक वचन है या बहुवचन है, तो अगर एक कह दिया दोस्तों तो संख्या निश्चित होगी, तो इसलिए वह क्या होगा, एक वचन। अन्यथा ये सारे शब्द हमेशा और हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, समाचार पत्र, आप सुबह समाचार पत्र पढ़ते हो तो क्या होगा दोस्तों, समाचार वहाँ पर बहुवचन होगा। अगर उसने कहा कि आप एक समाचार पत्र पढ़ते हो तो एक समाचार तो एक वचन। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे शब्द में शब्द है जो हमेशा और हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्राण, हस्ताक्षर, लोग, दाम, दर्शक आदि। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, ऐसे ही ये भी दोस्तों। पर हमने ये कहा है दोस्तों, हमने यहाँ पे नोट लिखना भूल गए। हम नोट लिखते हैं दोस्तों, नोट करके यहाँ पे। ठीक है, यह हमेशा दोस्तों एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे क्रोध, क्षमा, जनता, पानी, वर्षा, आग, सोना, छाया, प्रेम, दूध, हवा, सामग्री, सामान आदि। यह शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आज बहुत वर्षा है,
आज बहुत वर्षा है। दोस्तों देखो, इसमें संख्या निश्चित नहीं हुई है, पर फिर भी हमने क्या कहा है कि वर्षा शब्द अगर कहीं पर आ जाए तो वह हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा। ठीक है दोस्तों, हमने कहा कि तुमको बहुत क्रोध आता है, तो क्रोध, इस वाक्य में क्रोध शब्द एक वचन है या बहुवचन, तो हम कहेंगे एक वचन। ठीक है दोस्तों, हाँ हम कह देते हैं यहाँ पर यह आग किसने लगाई, यहाँ पर यह आग किसने लगाई, तो इस वाक्य में आग शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वचन हो जाएगा। ठीक है, हम कह देते हैं दूध बहुत सस्ता है, नहीं दोस्तों, हाँ दूध वाक्य में सस्ता ही है दोस्तों, क्योंकि नशीले पदार्थों की अपेक्षा दूध बहुत ही सस्ता है दोस्तों, दूध पिए और शहद बनाइए। ठीक है, चलिए हमने कहा है कि दूध बहुत सस्ता है, तो इस वाक्य में दूध शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वचन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि यह हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं बड़प्पन। बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं के स्थान पर वे और हम का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं के स्थान पर, वह के स्थान पर तो वे का, और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार करते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे अगर बात करते हैं हम, जैसे जब किसी की नई नई शादी होती है दोस्तों, तो एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि आप कब तक लौटोगे। जैसे पति अपने ऑफिस जाता है, काम करने के लिए जाता है, तो पत्नी पूछती है नहीं कि आप कब तक लौटोगे, तो पति कहता है बड़प्पन से, आज हम देर से लौटेंगे, आप खाना खाकर सो जाना। आज हम देर से लौटेंगे, आप खाना खाकर सो जाना। तो आज हम, ये दोस्तों जो हम है, ये हम यहाँ पर बड़प्पन को प्रदर्शित कर रहा है। नहीं तो वह ऐसा भी बोल सकता था कि मैं आज देर से लौटूंगा, आप खाना खाकर सो जाना। ठीक है, तो ये जो हम उसने बोला है कि आज हम देर से लौटेंगे, आप खाना खाकर सो जाना, हमारा वेट मत करना। ठीक है, तो ऐसे शब्द, ऐसे हम, ये हम शब्द यहाँ पर क्या दिखा रहा है दोस्तों, बड़प्पन को दिखा रहा है। किसको, बड़प्पन को। तो दोस्तों ये हम शब्द, अगर हम की बात करते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कितने लोग हैं, तो दोस्तों ये यहाँ पर एक वचन होगा, ना कि बहुवचन दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे जब जैसे दादाजी शादी ब्याह में गए होंगे और वह घर आए होंगे, तो अचानक से बच्चा आकर या कोई लड़का आकर बोलता है कि दादाजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। दादाजी घर आए तो वह तो कहा नहीं दोस्तों, वे बहुत खुश थे। दादाजी घर आए तो वे बहुत खुश थे, पता नहीं क्या बात है भाई, इतने खुश क्यों है। तो दोस्तों वे शब्द जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये बड़प्पन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, दादाजी जब घर आए तो वे बहुत खुश थे, वरना हमको क्या बोलना था, दादाजी जब घर आए तो वह बहुत खुश थे। तो दोस्तों ये वह वाला शब्द जो है, वह ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, बड़प्पन को दिखा रहा है। पर ये किस में प्रयुक्त होगा दोस्तों, ये एक वचन में प्रयुक्त होगा, क्योंकि दादाजी सिर्फ अकेले हैं, दादाजी की बात हो रही है, दादाजी बहुत खुश थे। ठीक है, और वैसे अगर बोलचाल की बात करते हैं तो वह शब्द क्या दिखाता है कि वे, पता नहीं यानी कि कितने लोग, दादाजी के साथ में और कितने लोग होंगे, तो वे क्या दिखा रहे हैं, बड़प्पन को। ठीक है, नहीं यहाँ पर बड़प्पन दिखा जा रहा है, जो बच्चा बोल रहा है कि दादाजी आज घर आए तो वे बहुत खुश थे, पता नहीं क्या बात है यार, क्यों खुश थे इतने, तो यहाँ पर ये एक वचन की बात हो रही है। ठीक है, अगर जैसे जब मम्मी या पापा में से कोई पूछता है, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो तुम, तो बेटा क्या कहता है, माताजी हम बाजार जा रहे हैं घूमने ज़रा। तो हम यानी कि जो, अगर हमें बोलना था क्या, हमें कि माताजी मैं बाजार जा रहा हूँ, हमको ऐसा बोलना था, पर हमने क्या कहा, बड़प्पन दिखाकर, माताजी आज हम बाजार जा रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा कभी कभी जाता होगा ना, माताजी आज हम बाजार जा रहे हैं, यानी कि पता नहीं कितनी अच्छी जगह और घूमने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि उसने बड़प्पन दिखाने के लिए क्या बोला कि माताजी आज हम बाजार जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम जो है दोस्तों, ये यहाँ पर बोलने से ऐसा लग रहा है कि बहुवचन है, पर दोस्तों हम यानी कि वहाँ पर उसने अपना बड़प्पन प्रदर्शित किया, तो वहाँ पर ये हम जो है ना दोस्तों एक वचन ही है, ना कि बहुवचन। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए
अब हम कुछ और बातों पर डिस्कस करते हैं। अच्छा व्यवहार करने या दिखाने के लिए कुछ लोग तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, कुछ इंसान तो अच्छा व्यवहार करते ही है, पर कुछ क्या करते हैं, कुछ दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार को दिखाने की कोशिश या अपने आप को अच्छा महसूस कराने की क्या करते हैं दोस्तों, दिखावट बोल सकते हो। ठीक है अपने आप को अच्छा दिखाना। तो उन शब्दों में जब तुम का प्रयोग के स्थान पर में क्या करते हैं, आपका प्रयोग। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जब किसी की नई शादी होती है तो पत्नी कहती है, जैसे पत्नी घर से बाहर जाकर बैठ जाता है ना, या पत्नी अपने मायके चली जाती है तो फ़ोन कर करके बोलती हैं कि हाँ आप क्या कर रहे थे, बोलते हैं ना पत्नी ऐसे, आप क्या कर रहे थे। पति बोलता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा था यार, चलो अच्छी बात है। तो ये जो आप बोला है उसने, ये जो आप बोला है, अपना जो व्यवहार है इसको अच्छा दिखाने के लिए बोला है। चाहे बाद में तू तड़ाक कुछ भी होता है दोस्तों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ होते हैं कि जो कुछ समय तक इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, फिर बाद में वही तू तड़ाक होती है, पर बहुत से जो है ना कंटिन्यू लगातार उम्र भर तक करते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी बंदा पर्सनली ना ले इन चीज़ों को। मैं सिर्फ, मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना, आपकी समझ में कैसा है। जैसे अगर हाँ पत्नी फिर बोलती है आपने खाना खा लिया है, पति कहा नहीं मैंने नहीं खाया, मैं तो भूखा हूँ, अभी किसी ने बनाया नहीं खाना। तो ये जो आप है, जो पत्नी अपने पति से पूछ रही है कि क्या आपने खाना खा लिया है, ये जो आप है ये यहाँ पर उनके व्यवहार को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है या अच्छा दिखा रहा है। नहीं तो वे यहाँ पर तुम का प्रयोग भी कर सकती थी कि क्या तुमने खाना खा लिया है, पर नहीं दोस्तों, उसने अपना अच्छा व्यवहार दिखाने के लिए क्या कहा, आपने खाना खा लिया है। पति ने कहा नहीं भाई मैं तो भूखा ही हूँ। चलो हम आगे की बात करते हैं। जैसे पत्नी से पूछा, क्या पूछा, कि तुम मुझे एक बात सच सच बताना, क्या तुम मुझे सच बताओगी। उसने कहा हाँ ठीक है चलो। तो जैसे ही पत्नी ने वह बात बताई, पति बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पत्नी कहते हैं आपकी कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपकी कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो दोस्तों ये जो आप है, मैं सिर्फ ओनली उसी शब्द के ऊपर फोकस कर रहा हूँ दोस्तों, जिस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। वह यहाँ पर इस आप के स्थान पर ये भी बोल सकती थी कि तुम्हारी कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये आप जो है दोस्तों उनके अच्छे व्यवहार को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, नहीं तो मैं क्या कह सकती थी कि तुम्हारी कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो ऐसे शब्द क्या ये अच्छे व्यवहार को दिखाते हैं, और ये हमेशा दोस्तों एक वचन में प्रयुक्त होंगे। हमेशा क्या में प्रयुक्त होंगे दोस्तों, एक वचन में प्रयुक्त होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम समूहवाचक की। समूहवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। समूहवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। समूहवाचक शब्द दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वह एक समूह है, और समूह के अंदर आप जानते होंगे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात, या दो या दो से अधिक जानवरों की बात, या दो या दो से अधिक पशु पक्षियों की बात होती है दोस्तों। जैसे जनता, आपको पता होगा जनता शब्द किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती। जनता दोस्तों, जनता यानी कि पब्लिसिटी, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी जनता होगी तब जाके वह एक समूह है दोस्तों। तो जनता शब्द यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक समूह को। यदि बात करूँ मैं टोली भी शब्द दोस्तों, कहते हैं ना कि डाकू की एक टोली गांव को लूटने के लिए गई, तो टोली का मतलब है उस टोली के अंदर बहुत से आदमी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो टोली शब्द से ही पता लग जाता है कि टोली यानी कि एक समूह है, एक गिरोह है दोस्तों, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आदमी हो सकते हैं। और यह हमेशा, ये शब्द दोस्तों मैं शब्द कहा है, मैं हमेशा कहाँ पर प्रयुक्त होंगे दोस्तों, एक वचन में प्रयुक्त होंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये प्रजा शब्द है सिर्फ इसको छोड़कर, क्योंकि प्रजा शब्द कहाँ पर यूज होगा, प्रजा शब्द कहाँ पर यूज होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर प्रजा शब्द हमेशा और हमेशा कहाँ पर यूज होगा दोस्तों, ये हमेशा और हमेशा दोस्तों, प्रजा नहीं दोस्तों, आपको 1 मिनट रोकना होगा दोस्तों, देखता हूँ मैं, क्षमा करो जनता प्राण, प्रजा। हाँ दोस्तों, प्रजा हमेशा कहाँ पर यूज होगा, बहुवचन में।
आपको याद रखना है प्रजा शब्द को छोड़कर, क्योंकि प्रजा शब्द कहाँ पर यूज हो रहा है, बहुवचन में। प्रजा शब्द को छोड़कर बाकी के समूहवाचक शब्द हमेशा और हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगे। वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है, देखो क्वेश्चन कैसे पुट होगा दोस्तों यहाँ से, वहाँ पर बहुत जनता थी, इस वाक्य में जनता शब्द एक वचन है या बहुवचन। अब आप सोचेंगे जनता यार बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लगाएंगे सीधा बहुवचन, आपका आंसर वहीं पर गलत हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि डाकुओं की बहुत सी टोलियां गांव लूटने के लिए गई। इस वाक्य में टोली शब्द बहुवचन है या एक वचन, आप लगाएंगे बहुवचन और क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, एक वचन। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ आपको कुछ वर्ड हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए एग्जाम को देना है। आपसे कभी भी गलती नहीं होगी दोस्तों, बस आप नोट करके रखना कि प्रजा को छोड़कर, क्योंकि प्रजा शब्द हमने वहाँ पर लिखा है दोस्तों बहुवचन में आता है। ठीक है, और जनता, टोली, गिरोह कहते हैं ना, गिरोह। जैसे भैंसों की बहुत सी टोलियां घास चर रही थी, तो टोलिया शब्द इस वाक्य में क्या है दोस्तों, एक वचन। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी चैनल पर हम आपको मोटिवेशनल वीडियो भी प्रदान करते हैं दोस्तों। अब एक हमारा यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, यहाँ से हम देख लेते हैं। जैसा हमने यहाँ पे लिखा है करण कारक के शब्द बहुवचन में आते हैं, करण कारक के शब्द बहुवचन में आते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि करण कारक क्या है। वैसे तो दोस्तों कारकों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में, ठीक है, पर जितना मैं आपको बताऊंगा आपको उतना याद रखना है। करण, हमारे जो कारक होते हैं दोस्तों, ये कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, कर्ता ने, कर्म से, कर्म को, ऐसा कुछ कारक हैं, इनको याद रखना पड़ता है। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं करण कारक की, सिर्फ अभी हम बात करते हैं करण कारक की। तो करण कारक की जो पहचान है दोस्तों, आपको वाक्य के अंदर से, या, के द्वारा या के लिए, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो आप समझ जाना कि उस वाक्य के अंदर करण कारक है। और अगर मैं शब्दों की बात करूं, करण कारक के शब्दों की बात करूं, तो शब्दों को मैं जैसे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा है भूख, प्यास, और भूख प्यास, गर्मी, जाड़ा। ठीक है दोस्तों, आदि शब्द क्या है दोस्तों, ये हमारे करण कारक शब्द हैं। अब क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पुटअप होगा कि वह व्यक्ति भूख से मर गया, वह व्यक्ति भूख से मर गया। ठीक है दोस्तों, तो भूख शब्द करण, और से हमने क्या कहा कि जिस वाक्य के अंदर से या के द्वारा के लिए आदि शब्द आते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, करण कारक की पहचान होती है। तो आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, ये क्या है, करण कारक है, इसमें करण कारक का उपयोग हो रहा है, और ये शब्द भी क्या है, करण कारक शब्द है। तो ये हमेशा किस में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, बहुवचन में। तो आप लगा देंगे कि क्या है, बहुवचन। इसमें क्या है, भूख शब्द क्या है दोस्तों, बहुवचन। क्वेश्चन आता पूछ लेता है कि वह जाड़े के द्वारा मारा गया या मर गया। ठीक है दोस्तों, मारा गया या मर गया। ठीक है, यानी कि जाड़ा लगने से वह मर गया। तो इसमें के द्वारा, जाड़े के द्वारा मरा है ना दोस्तों, तो जाड़ा शब्द इसमें क्या हो जाएगा, बहुवचन। इसी प्रकार आप यहाँ से कह सकते हो वह गर्मी से मर गया है, या वह जनता गर्मी से मर गई है। इस वाक्य में गर्मी शब्द क्या है दोस्तों, बहुवचन, क्योंकि अगर उनमें करण कारक से या के द्वारा के लिए आदि शब्द लगे हैं इन शब्दों के साथ में, तो वे हमेशा क्या होंगे दोस्तों, बहुवचन होंगे दोस्तों। ठीक है, वे हमेशा क्या होंगे, बहुवचन। और यहाँ पर हम नोट करके हमने लिखा है कि यदि व्यक्ति के
शरीर के जो अंग होते हैं, जैसे दोस्तों नाक, कान, दांत, अंगूठा, ठीक है, और अंगुली, और दोस्तों बाल, ये आदि शब्द हमेशा दोस्तों बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं जब तक इनके सामने कोई एक वचन यानी कि एक शब्द की बात ना कहा गया हो। जैसे दोस्तों अगर मैं कह देता हूँ एक कान, अगर एक बोला गया है और उसके साथ में कान लगाया तो यानी कि वहाँ पर एक वचन होगा। यदि खाली कान की बात कही गई कि उसके कान बहुत बड़े हैं तो वहाँ पर कान शब्द क्या होगा दोस्तों, बहुवचन होगा। यदि उसका एक कान बहुत बड़ा है उस वाक्य में कान शब्द क्या है, एक वचन। उसके दांत बहुत लंबे हैं तो दांत उस वाक्य में क्या है दोस्तों, बहुवचन। उसका एक दांत बहुत लंबा है, इस वाक्य में दांत एक वचन हो गया, ठीक है। ये हम कहते हैं उसकी अंगुली बहुत छोटी है, इस वाक्य में उंगली शब्द क्या है, बहुवचन। और उसकी एक उंगली बहुत छोटी है, इस वाक्य में उंगली शब्द क्या हो गया दोस्तों, एक वचन। तो यदि किसी इन शब्दों में से किसी के भी सामने एक लग जाता है तो वह हमेशा एक वचन हो जाएगा, अन्यथा यह हमेशा बहुवचन में काउंट होंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे क्लास में मिलते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे क्लास में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, धन्यवाद।